perfectly fine. The streams of yoga which includes 4 streams. पहला स्ट्रीम कहता है वर्क, दूसरा स्ट्रीम कहता है वर्शिप, तीसरा स्ट्रीम कहता है फिलॉसफी, चौथा स्ट्रीम कहता है साइकिक कंट्रोल। इन चारों स्ट्रीम्स के आधार पर योगा को क्लासिफाई किया गया। जब हम कहते हैं कि वर्क, तो वर्क यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है कर्म योगा, जो भी हम अपने जीवन में कर्म करें तो कर्म कैसे होना चाहिए, कर्म का अनुशासन क्या है। दूसरा वर्शिप, वर्शिप अर्थात उसे कहा गया भक्ति योगा। तीसरा है फिलॉसफी, हर कोई फिलॉसफी, अब जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान इज नथिंग बट अ फिलॉसफी, किसी ने डेवलप किया, किसी ने वेद डेवलप किया, वेदों के अंदर वेदांत, वेदांत का मतलब होता है जो वेदों का सार है, जो वेदों का सार है उसको उपनिषद कहा गया। जो पूरा वेदों का रस है वो उपनिषदों में समाया हुआ है, वो भी हमारे चैप्टर में है, वो हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। चौथा है साइकिक कंट्रोल। साइकिक कंट्रोल में आता है हम अपने विल पावर के थ्रू अपने माइंड को कंट्रोल करें। माइंड मतलब राजा, इसलिए उसको कहा गया है राजयोग। फिलॉसफी अर्थात ज्ञान योग। तो 4 स्ट्रीम्स हुए, वर्क, वर्क इज इक्वल टू कर्म योगा, सेकंड वर्शिप इज इक्वल टू भक्ति योगा, थर्ड फिलॉसफी ऑफ नॉलेज, जिसको हम अपने लाइफ में, ज्ञान हमारे पास अद्भुत हो सकता है, अनंत हो सकता है, बट सवाल है उससे हम एप्लीकेशन कितना करते हैं। चौथा है कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड दैट इज कॉल्ड एज राजयोग। ये जितने भी स्ट्रीम्स ऑफ योगा हैं इनको भगवत गीता के श्लोकों के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। कहा जाता है कि अगर हमें योग को बहुत अच्छे से जानना है तो भगवत गीता का अध्ययन शुरू करें। आप सभी एक अपने लिए एक नियम बनाएं कि हमें प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ 1 पेज भगवत गीता का पढ़ना। तो मान लीजिए अगर उसमें 300 पेज होंगे या 365 पेज होंगे तो 1 साल में एक बार आपका अध्ययन हो जाएगा। 1 पेज पढ़ते जाइए, आपके जीवन के प्रति विचार शैली बहुत ही क्लियर हो जाएगी, जीवन में कैसे कर्म करना है ये क्लियर हो जाए। तो इन स्ट्रीम्स के माध्यम से हम योगा को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अब इस बुक में जो नहीं दिया गया वो बताता हूँ। एक क्लासिफिकेशन ये कहता है कि योगा को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक जहां पर भावनाओं को महत्व दिया गया है और दूसरा जहां पर प्राण को महत्व दिया गया है। एक जिनमें भावनाओं को महत्व दिया गया है, फीलिंग आर मोर इम्पोर्टेंट, और एक जिसमें हमारे प्राण वायु को उस पर महत्व दिया गया। तो उस क्लासिफिकेशन को अगर हम देखते हैं तो भावना प्रधान योगा में 3 आते हैं। पहला है कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये सारे भावना प्रधान योग हैं। और प्राण संयमा, जहां पर हम प्राण को नियंत्रित करते हैं, वहां पर पहला क्लासिफिकेशन है हठ योग, दूसरा क्लासिफिकेशन है अष्टांग योग या राजयोग, तीसरा क्लासिफिकेशन है कुंडलिनी योग, चौथा क्लासिफिकेशन है तंत्र और मंत्र योग। सुना ना आपने तंत्र और मंत्र के बारे में? तो तंत्र और मंत्र योग, तो इस बुक के हिसाब से सिर्फ 4 ही क्लासिफिकेशन दिख रहे हैं हम, बट अगर हम इसको और ब्रॉडन अप करें तो क्लासिफिकेशन सिंप्लीफाई करने के लिए भावना प्रधान योगा और प्राण संयम योगा। भावना प्रधान योगा में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, और प्राण संयम में आता है हठ योग, अष्टांग योग जिसे हम महर्षि पतंजलि का योग भी कहते हैं, कुंडलिनी योग और मंत्र और तंत्र योग। आज भी कई लोग हैं जो मंत्र तंत्र से योग करते हैं। उसके माध्यम से अगर आप जाएंगे, जो लोग तंत्र उपासना करते हैं वो भी योग ही करते हैं, पर वो भी योग में जहां मंत्रों के माध्यम से, मंत्र मतलब क्या होता है,
द मेथड टू कंट्रोल द माइंड। व्हाट इज मंत्र? किससे आया? मंत्र, त्र मीन्स कंट्रोल। तो जो मन को कंट्रोल कर सके उसे मंत्र कहते हैं। तो उसमें कहा गया कि सिर्फ मंत्र से आप अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सकते, मैं आपको भी कंट्रोल कर सकता हूं। किसी मंत्र से आपका भी नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि जैसे सम्मोहन की विधि होती है जहां पर आप किसी को नियंत्रित कर पाते हो, तो वैसे ही मंत्रों से भी आप दूसरों को नियंत्रित कर पाते हो। तो इन क्लासिफिकेशंस में देखा जाए तो कर्मयोग में भावना प्रदान किया गया है, और वहां पर हर कर्म महत्वपूर्ण है, सिर्फ आसन करने के लिए नहीं कह रहा है वो। भक्ति योग में ईश्वर के दोनों रूप बताए गए, सगुण रूप और निर्गुण रूप। सगुण जहां जो मूर्ति पूजा करता है, और दूसरा निर्गुण जो ईश्वर को हर जगह मानता है, हर वस्तु में मानता है, पेड़ में मानता है, पौधे में मानता है, हर इंसान में मानता है। कर्म योग में हमारा जो भी कर्म है, और तीसरा ज्ञान योग में इस बात का ज्ञान कि हम वास्तविकता में हैं क्या, और हम अपने आप को क्या मान रखें, और उस भ्रम में हम कैसे अपना जीवन को जीएं। हठ योग में मेथड बताया गया कि आप सबसे पहले अपने शरीर को कंट्रोल करो, उसके बाद आप मन को कंट्रोल करो। हठ योग कह रहा है कंट्रोल योर बॉडी फर्स्ट एंड देन कंट्रोल योर माइंड। इसलिए उनमें क्या पहली चीजें क्या आती है, उसमें सारे जितने भी आसन हैं, षट कर्म हैं, ये सारी चीजें पहले आती है, और उनके एक्सप्लेनेशन में यम और नियम बाद में आता है। तो हठ योग कह रहा है फर्स्ट कंट्रोल द बॉडी देन कंट्रोल द माइंड। बट फिर आता है राजयोग, अष्टांग योग। अष्टांग योग ये कह रहा है कि फर्स्ट कंट्रोल योर माइंड एंड देन कंट्रोल द बॉडी। इसलिए उसमें यम नियम पहले आते हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग मतलब 8 अंग, 8 सीढ़ियां। जैसे स्वर्ग की सीढ़ी देखी आपने कहीं भी, किसी पिक्चर में, किसी कल्पना में, तो जैसे जो स्वर्ग की सीढ़ी होती है, बस ये 8 सीढ़ी वही है जो हमें ऊपर की तरफ ले जाती है। हम नीचे में हैं और हमें सर ईश्वर के पास जाना है, तो ये अष्टांग योग उसका रास्ता है। इस अष्टांग योग को लिखा है महर्षि पतंजलि ने, और ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। महर्षि पतंजलि का नाम सबसे ज्यादा प्रचलित है। और हठ योग जो है उसकी व्याख्या दी है स्वात्माराम जी ने। बट ऐसे बुकिश कॉम्पिलेशन जैसे आप देखेंगे, उसका कंपाइलेशन जो है उसके लिए नाम जो आता है वो है स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का नाम आता है। सत्यानंद सरस्वती जी बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर के फाउंडर है। उनके गुरु थे शिवानंद जी, और उनके जो शिष्य हैं जो अभी वर्तमान में संभालते हैं, जो रंजनानंद जी, वो उसको देखते हैं। वो राजनांदगांव के हैं। वो उनको 4 साल की उम्र में सत्यानंद जी अपने साथ ले गए थे, उन्होंने उनको दीक्षा दी, और सत्यानंद जी के जाने के बाद आज वो पूरा आश्रम को संभालते हैं। नहीं, कुछ समय हो गया। अभी बीके शंकराचार्य जी का वो आध्यात्मिक गुरु है, वो योग गुरु नहीं है। शंकराचार्य जी आध्यात्मिक गुरु, योग गुरु जो है वो अलग। तो दोनों क्लासिफिकेशन आपको समझ में है। अब इन क्लासिफिकेशंस में हम एक तरफ तो हठ योग और अष्टांग योग करने वाले हैं, जहां हम लोग पर प्रैक्टिस करेंगे आसन, और एक तरफ इन एस्पेक्ट्स को समझेंगे कि ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, कर्म योग क्या है। क्योंकि इनका समझना हमारी लाइफ में हमारी वर्किंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, हमारी लाइफ को उसमें हेल्प करेगा कि हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। डू यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ? डू यू वांट टू मेक योरसेल्फ बेटर? यस। सो दीज all sets of knowledge will help you to understand yourself better. ये सारे नॉलेज सिर्फ खुद को समझने के लिए। जब आप खुद को समझ लेंगे तो अपने आप पर नियंत्रण भी बेहतर कर पाएंगे। इन सारे योग में एक समानता है, और वो समानता है कि ये सभी हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं। इन सब का जो अंत है वो मोक्ष है।
चाहे आप कर्म योग के रास्ते से जाइए, चाहे आप भक्ति योग के रास्ते से जाइए, चाहे आप ज्ञान योग के रास्ते से जाइए, हठ योग के रास्ते से जाइए, राजयोग के रास्ते से जाइए, कुंडलिनी योग के रास्ते से जाइए, अंत में आपको परमात्मा से मिलन ही बताया गया। तो एक बहुत बड़ी परिभाषा जो योग की सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है योग अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये सबसे ज्यादा प्रचलित परिभाषा है, कोई योग के बारे में पूछता है तो आत्मा से परमात्मा का मिलन। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए वो ट्रेन से जा सकता है, बस से जा सकता है, फ्लाइट से जा सकता है, खुद की गाड़ी से जा सकता है, साइकिल से जा सकता है, और किसी को एक्सप्लोर करते हुए पैदल जाना है तो पैदल भी जा सकता है। तो रास्ता आप चुनाव करते हो। जब मैं आपको सब स्ट्रीम्स पढ़ा लूंगा तो हो सकता है मैं आपसे पूछूं कि आपके अनुसार से आपको किस स्ट्रीम में जाना उपयुक्त लग रहा है या आप किस स्ट्रीम को फॉलो करना चाहते हैं। तो रास्ता अलग अलग हो सकता है पर सबकी मंजिल एक है। तो इसलिए हमें अगर हम खड़े होकर के रास्ते की लड़ाई करने लगे तो सपोज सोनल जी ने कहा कि मुझे फ्लाइट से जाना है, तो हो सकता है कि आप कह दें कि नहीं मुझे फ्लाइट नहीं, मुझे तो अपनी गाड़ी लेके जानी है। और दोनों रास्ते में अगर कहीं मिल गए तो झगड़ रहे, बोले मेरा रास्ता बेटर है, वो बोल रहे नहीं मेरा रास्ता बेटर है। तो रास्ता बेहतर अच्छा या बुरा नहीं, चुनाव हमने किया, ये हमारी लाइकिंग है। तो कल बायस क्या समझा, हर कोई अपनी जगह सही है, एवरीवन इज राइट एट देयर ओन एंड, इट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। तो आप कोई भी रास्ते का चुनाव करिए, आपको मंजिल वहीं तक पहुंचना है। इसलिए इसको अंत में कहा गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे भारत एक देश है जहां पर इतने सारे धर्म के लोग, अनेकता में एकता, तो ये सारे योग अंत में जाकर के एक रास्ते पे हमें ले आते हैं। बस हमें लड़ना नहीं है, और ये नहीं लड़ना है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, ये धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि मैं इसका पालन करता हूँ। हर कोई को अपने आप को द्वंद नहीं करना है, सबको अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा है कि एक व्यक्ति ने रैली निकाला तो मैं इससे बड़ी रैली निकालूंगा। तो ये तो प्रतिद्वंद हो गया, कंपटीशन हो गया कि इस समाज ने ऐसी रैली निकाली तो देखो मेरी रैली और भव्य होगी। तो यहाँ पर आप धर्म को प्रूव करने की कोशिश कर रहे, यू डोंट हैव टू। आपका रास्ता आपने चुनाव किया, आपको पसंद है, आप उस पर चलते चले जाइए। इन स्ट्रीम्स में सबसे पहला स्ट्रीम जो है वो है ज्ञान योग, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। स्ट्रीम मीन्स ब्रांचेस, स्ट्रीम मीन्स उसके टाइप्स, योगा एंड इट्स फर्दर सब क्लासिफिकेशन। योग एक बड़ा सब्जेक्ट हुआ तो उसके फर्दर सब क्लासिफिकेशन हुए। ठीक है, जैसे दादाजी हुए, दादाजी के बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो ये फैमिली ट्री है। तो योगा को समझने के लिए हमें मैंने ना एक कोशिश की थी, टाटा जो फैमिली है उसकी फैमिली ट्री निकाला मैंने। मैं 2 दिन तक देखता रहा, मुझे समझ नहीं आया, इतनी गहराई से वो फैमिली ट्री थी कि 2 दिन तक मुझे उनके रिलेशन से नहीं समझ। आप कभी खोल के देखना गूगल में, टाटा फैमिली ट्री। क्या चीज टाटा का? हाँ है ना, हाँ उसमें अगर आप हिस्ट्री निकालेंगे कि टाटा जी ने कहाँ से शुरुआत की और अब कौन देख रहा है, एक उत्सुकता के लिए कि भाई कोई व्यक्ति ग्रो होता है तो कैसे ग्रो हुआ, क्या उसका ग्रोथ का मॉड्यूल था। तो ये जानने की कोशिश की मैंने कि उनके ग्रोथ का मॉड्यूल क्या था, कैसे उन्होंने पूरे भारत में चेंजेस लाए। मैं टाटा जी से इसलिए भी इम्प्रेस था, जब हम लोग पढ़ते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी का एक घटनाक्रम आता है जहां पर विवेकानंद जी जमशेदपुर टाटा जी से मिल रहे हैं। तो जमशेदपुर टाटा जी से मिलके वो बोल रहे हैं कि आप भारत में मैच स्टिक्स बनाइए, क्योंकि पहले मैच स्टिक्स जो है माचिस बहुत महंगी आती थी, बिकॉज इट यूज टू बी ब्रॉट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो उससे क्या होता था कि वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो उन्होंने उनको ही सजेशन दिया था कि आप यहाँ पर बनाना शुरू करें। तो उस कन्वर्सेशन के बाद जब मैंने देखा कि उन्होंने और क्या कंट्रीब्यूशन किया, कि भाई आज भी वो प्रोमिनेंट, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर हैं।
उनके मतलब उसी ट्री के मेंबर है। तो योगा का ट्री, योगा के ब्रांचेस। तो हम योगा के पहले बेटे के बारे में समझते हैं और उस बेटे के बच्चों के बारे में भी समझेंगे। हो सकता है उनके बच्चे के बच्चे भी हो जाएं तो वो भी समझ लेंगे। ज्ञान योग, ज्ञान योग को एक्सप्लेन किया गया है भगवत गीता के 18 श्लोकों के माध्यम से। ये श्लोक आपके बुक में मेंशन है और ये जो रिकॉर्डिंग की जा रही है उसमें आपको वो दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने आपकी वर्चुअल बुक को इसमें डाल दिया है। बाद में मैं अपने नोट्स को इसमें प्रेजेंट करूंगा। तो ये 18 श्लोकों में ज्ञान योग को बताया गया है। ज्ञान अर्थात किसी भी बात के बारे में समझना कि वो कैसा है। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक पेन को उठाया तो पेन का ज्ञान, पेन है क्या, कैसे काम करता है, उसका बनाया कैसे जाता है। तो एक पेन के कितनी सारी चीजें हो सकती है प्रोसेस जानने की, राइट फ्रॉम उसके बनने से लेकर उसके उपयोग तक की प्रोसेस। तो ज्ञान क्या है, इन सारी बातों को जानना गहराई से। जैसे योग का ज्ञान आप लेने आए तो यू विल बी टेकिंग राइट फ्रॉम इट्स हिस्ट्री टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इतिहास से इम्प्लीमेंटेशन तक की जर्नी। तो यहाँ ज्ञान को पाने का जो मेथड बताया कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने का मेथड है सुनना। पहला है श्रवण। हो सकता है मैं आपको जो बातें बताऊं आपको तुरंत उसको एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको पता है कि हर रात आप जितने भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, दिन भर में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन लेते हो वो आपके मस्तिष्क में जाती है, वो एक टेम्पररी फोल्डर में पड़ी रहती है। ठीक, जिस चीज को आपने सबसे ज्यादा रिपीट किया हुआ होता है दिन भर में, वो रात में जब आप सोते हो तो वो एक परमानेंट फोल्डर में जाकर के स्टोर हो रही होती है, बाकी सारी ट्रैश हो जाती है। अगले दिन इसलिए तो हमारी बहुत सारी चीजें हमें याद नहीं रहती और बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। आज भी आपको ऐसी कई बातें याद होंगी और ऐसी कई बातें होंगी जो आपको याद नहीं। तो ये ब्रेन का सिस्टम है। तो इसका मतलब नॉलेज को अगर हमें इंटैक्ट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसका रिपीटिशन करना पड़ेगा। तो वो जाकर के मेरे माइंड में जाकर के परमानेंट फोल्डर में जाकर के हो जाएगी और जैसे ही जब मुझे जरूरत पड़ेगी उसकी, उस नॉलेज की, वो अपने आप सामने में हो जाएगी, वो फोल्डर अपने आप ओपन हो जाएगा। ये हमारे माइंड की सबसे बड़ी विशेषता है जो प्रूव्ड है कि जब आप एग्जाम के लिए पढ़ के जाते हो और जब आप जिस क्वेश्चन का आप सवाल निकाल हल करना शुरू करते हो उससे सारी जुड़ी हुई चीजें आपके सामने, आपके मेमोरी रूपी स्क्रीन के सामने, माइंड रूपी स्क्रीन के सामने आती जाती है और आप लिखते जाते हो। Does this happens? और वो सारी चीजें ज्यादा याद रहती है जिसको आपने बार बार पढ़ा हो, यू वुड हैव रिपीटेड मेनी टाइम्स, दैट हैज, वो आपके सामने में रहता है और फटाफट आप लिखते चले जाते हो। तो इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट बन सकता है और इंटेलिजेंट बनने का फॉर्मूला सिंपल सा है कि he or she has to repeat the same things again and again to fix that into permanent memory, and that will be useful not maybe not now, but जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी वो अपने आप बाहर आ जाएगी। कोई घटनाक्रम कनेक्ट होगा, वो कहानी बाहर आ जाएगी, वो स्टोरी बाहर आ जाएगी। कोई दुखड़ा अपना रो रहा होगा तो आप भी अपना दुखड़ा, अच्छा मेरा भी सुनो, आपका ये है, मेरा बताओ, मेरा दो है, इंटरेस्टेड हो आप, सुनोगे? तो पहला स्टेप, पहला मेथड ज्ञान योग का है टू लिसन, श्रवण। सेकंड स्टेज है, उसको कहते हैं मनन। मनन का मतलब क्या होता है? यस, टू थिंक अबाउट इट अगेन एंड अगेन। मनन मीन्स टू थिंक अबाउट इट अगेन एंड अगेन एंड
to analyze. Is it right? Is it wrong? Is it right? Is it wrong? जब आप एनालाइज करते हो तो हो सकता है उसमें से कुछ चीजें आपको अच्छी लगे और कुछ चीजों आपको छोड़ दो उसको. You may omit what is not required and you will keep what is required. तीसरा स्टेज ज्ञान की दिशा में है, वो है साधना. अब जो नॉलेज मैंने प्राप्त किया है उसका मुझे अभ्यास करना है. मैंने आपको बताया कि पादहस्तासन ऐसे करते हैं. आपको सारा उसका इफ बट डोंट्स XYZ A to Z मैंने आपको सब कुछ बता दिया. सिर्फ बताने से अच्छा हो जाएगा क्यों? तो वी नीड टू प्रैक्टिस इट. तो वो कहलाता है साधना, निध्यासनम. ठीक है. और चौथा है जिसको हम लोग कहते हैं ज्ञानियों की भाषा में आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन. क्योंकि अभी हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो विषय का ज्ञान नहीं है, किसी सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, मैथ्स का ज्ञान नहीं है, केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं है. मैं भगवत गीता के ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पर कोई भी नॉलेज उसका प्रोसेस बताया जा रहा है कि ज्ञान योग का प्रोसेस क्या है. कि पहले आपने उसको सुना किसी भी सोर्स से, किसी टीचर से सुना, किसी बुक से सुना, किसी और मोड में सुना. सेकंड, उस पर आपने मनन किया. थर्ड, उस पर आपने प्रैक्टिस की. फोर्थ, यू विल गेट द आउटपुट ऑफ इट. पर योग की भाषा में उसे कहा गया है आत्म साक्षात्कार, विच मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन. क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि मुझे अपने आप को जानना चाहिए, मैं कौन हूं, मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए? शुड आई नो हु एम आई, हु एम आई. दिखने को तो मैं एक शरीर मात्र हूँ. दिखने के लिए मेरे एक पहचान है, मेरा एक नाम है. मेरी आवाज मेरी पहचान है, मेरा नाम एक पहचान है. मेरा नाम हटा दिया जाए तो, मेरी आवाज हटा दी जाए तो कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पर आपके बुक में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है. आप ये डायग्राम देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, फिर आपको दिख रहा है ये प्रोसेसिंग का साइन, और फिर दिख रहा है बत्ती जल गई. ठीक है. तो इसमें क्या दिखा रहा है कि आपने ज्ञान को सुना, उसको प्रोसेस किया दिमाग में, और प्रोसेस करने के बाद फिर आपने उसकी एनालिसिस शुरू की. क्योंकि मैं इसे फिर बुद्ध की घटनाक्रम से सुनाऊंगा आपको, और फिर आपकी अंदर की रोशनी जागृत हो गई, आप अपने अंदर का ज्ञान प्राप्त कर लिए. तो बुद्ध के जीवन में क्या हुआ? बुद्ध एक संसारिक व्यक्ति थे. तो उन्होंने एक वन फाइन डे उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे संसारिक जीवन में नहीं रहना. तो अपने से नवजात शिशु को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके रात में बिना बताए छोड़ के चल गए. जिसको बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उनके इस एक्शन को बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने अपने परिवार के साथ उपयुक्त कदम नहीं उठाया. लेट्स नॉट गो इनटू इट. व्हाट ही डिड वाज ही वेंट. उनका उद्देश्य क्या था? कि मुझे नॉलेज को प्राप्त करना है. क्योंकि उन्होंने अभी तक उनको जितने भी शिक्षकों ने पढ़ाया उनसे उन्होंने बहुत सारी बातों को सुन लिया था, और अब उनका माइंड उसको बार बार प्रोसेस कर रहा था. तो प्रोसेस कर रहा था तो वो जो संसारिक जीवन था, राजसिक जीवन था, वो आड़े आता था उनको उस जीवन को जीने देने के लिए. तो उन्होंने वन फाइन डे डिसाइड किया कि मुझे अगर इस नॉलेज को प्रैक्टिस में लाना है तो मुझे यहाँ से कहीं ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पर जो कोई डिस्टर्ब ना कर सके. फाइनली वो छोड़ करके चले गए. कई महीनों तक उन्होंने मेडिटेट किया, अर्थात ये नॉलेज पर प्रैक्टिस किया, और एक दिन उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ. और इसलिए उनका सहस्रार चक्र जागृत हो गया. अगर आप यहाँ बुद्ध जी को देखेंगे और बुद्ध की कोई भी छवि को देखेंगे तो उनके मस्तिष्क पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, उनके सिर पर जो दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं. आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे पैटर्न्स हैं यहाँ पर.
गोल गोल से, ये हेयर स्टाइल नहीं, ये हेयर स्टाइल नहीं, ये चक्र, उनके 1000 चक्र जागृत, मतलब एक सहस्रार चक्र जो है वो जागृत है। ये 1000 पेटल्स का चक्र है। तो ये जागृत होने पर ऐसा दिखाई देता है। जब हम चक्रों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा, तब उस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। आज का नॉलेज बाद में जाके कनेक्ट होगा। तो सहस्रार चक्र है जिसका उन्होंने जागरण किया, जो ये आपको रोशनी के रूप में दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये फिलॉसफी है, इसको देखने का नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट रखिए। तो ज्ञान योग का पहले मेथड में बताया गया सुनना, दूसरा मनन करना, तीसरा निध्यासनम, उसकी प्रैक्टिस करना, और चौथा खुद को जान लेना, सेल्फ रियलाइजेशन कर लेना। अब हमारी लाइफ की जर्नी में हमें क्या चाहिए? हमने बेसिस ऑफ योगा में पढ़ा था कि दुनिया के सांसारिक सारे सुख हमने प्राप्त कर लिए, उसके बाद में हमारे जीवन में एक क्वेश्चन मार्क है कि कुछ तो कमी है। रहने के लिए अच्छा घर हो गया, सब सुख सुविधाएं की वस्तुएं हमारे पास में आ गई, सब कुछ खाने की अच्छे से अच्छी वस्तुएं हमारे पास आ गई, तब भी लाइफ में एक हॉलोनेस है कि कुछ तो मिसिंग है। और वो कुछ तो मिसिंग जो है वो, उसकी परिभाषा दी गई है आनंद की। अब मैं आपको ले जाऊंगा आपके बचपन में, और एक छोटी सी बात आपको याद दिलाऊंगा। जब आप छोटे थे तो आप सभी ने स्कूल के दिनों में एक सुंदर सा चित्र बनाया होगा, जिसमें आपने एक छोटा सा घर, बहती हुई नदी, पेड़, चिड़िया, उगता हुआ सूरज, पहाड़, आजू बाजू चिड़िया बनाया सबने। आपको पता नहीं है जिन लोगों ने ये बनाया है उनके जीवन का इनडायरेक्ट उद्देश्य उन्होंने वो बना के दिमाग में रखा हुआ है। हम उसी सुकून की तलाश कर रहे होते हैं ताउम्र जीवन भर, और हमारे हर व्यक्ति के मन में एक कल्पना होती है कि जब मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा तो मैं एक ऐसे सुंदर सी जगह पे रह के रहूंगा जहाँ चारों तरफ हरियाली होगी, पेड़ पौधे होंगे, पहाड़ होगा, उगता हुआ सूरज होगा, वहां पर मेरा छोटा सा घर होगा, और उस जगह पे मैं जाके रिलैक्स होकर के जीवन को जीऊंगा। कह दीजिए, नहीं आया कभी मन में ऐसा? जिनको नहीं आया वो स्टेज बनवाते थे, वो कहीं ना कहीं टीचर्स लोग बताते थे कि आपकी सैलरी है, आप कैसे बनाएंगे, इसका मोटिव नहीं करता है कि तुम्हारा बस वो एक पिक्चर है, हमको जॉब करनी है। माना अभी नहीं आया, पर लाइफ का ये एक अल्टीमेट गोल बनता है मैक्सिमम लोगों का, कि लाइफ हमें ऐसी सुकून भरी जीनी है। हो सकता है वैसा घर बनाने का थॉट नहीं आया हो, पर सुकून वाली लाइफ जहाँ सुख शांति हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, सब कुछ हो, प्रकृति के समीप रहने की इच्छा हर किसी के मन में होती है। अगर आप डिनाई कर रहे हैं तो आप अपने आप को डिनाई कर रहे हैं। हो सकता है अभी आप संसारिक चीजों में व्यस्त हैं, पर जब उन्हें प्राप्त कर लेंगे तो अंत में फिर उस चीज की आशा होगी। इसका साक्षात प्रमाण है लोगों का फार्म हाउस बनाना। जब धन दौलत पर्याप्त आ जाता है, रहने के लिए अच्छा सा घर हो जाता है, तो उनका अगला स्टेट क्या होता है? तो क्या आप उस बात से नहीं समझते कि वो बचपन में डाली गई वो छोटी सी पिक्चर उनको उस स्टेज पे ले जाने के लिए मजबूर कर रही है? नहीं तो आपके पास अच्छा बड़ा सा घर है, 10,000 20,000 स्क्वायर फीट का गार्डन युक्त घर है, उसके बाद भी आप फार्म हाउस क्यों बनाए? बनता रिलैक्सेशन के लिए, फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन के लिए लोग फार्म हाउस बनाते हैं। और एक होता है जहां पर सही में फार्मिंग होती है। तो जहाँ फार्मिंग हो रही है वो तो मैं भी करता हूँ, मैं किसान हूँ भाई, मैं हम भी फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग अलग प्रोसेस हो गई। पर लीजर के लिए, रिलैक्स होने के लिए जो बनाया जाता है उसे उस फार्म हाउस की बात कर रहा हूँ मैं फार्मिंग वाले फार्म हाउस की बात नहीं कर रहा। जहाँ पर सही मायने में फार्मिंग होती है। असली फार्मिंग कौन करता है? एक किसान करता है। किसान क्या
विलासतापूर्ण जीवन जीता है। विलासतापूर्ण जीवन जीने के लिए कौन फार्म हाउस बनाता है? किसान बनाता है। तो किसान का उद्देश्य होता है कि मेरे को फार्म हाउस बनाना है बड़ा वाला, नहीं। वो तो ऑलरेडी वो सिंपल लाइफ वो ऑलरेडी जी रहा है। वो गांव में रह करके उस लाइफ को वैसे ही जीने की कोशिश कर रहा है। ये तो हम हैं जिनको हमको ये सब चीजें चाहिए। अब क्या आप अपने आप को जानना चाहते हो? क्या अपने आप को पहचानना चाहते हो? क्या आपने कभी सोचा कि मुझे अपने आप को जानना चाहिए? हो सकता है कि खुशी की अभी इस एज में रिक्वायरमेंट ना हो कि क्या करूंगी सर। हो सकता है संध्या जी को लगे नहीं सर अभी तो फैमिली बच्चे सबको देखना है, अभी क्या करूंगी सर अपने आप को जान करके, बाद में देखूंगी सर, जब समय मिलेगा तो थोड़ा सा अपने आप को भी जान लूंगी। संजय जी बोले अभी तो बिजनेस संभालना है। फिर भी बता दो सर, मेरे को समय मिलेगा तो देख लूंगा मैं। हम सबके अंदर बहुत सारे संस्कार होते हैं। संस्कार का मतलब होता है द इम्प्रेशंस। जिस इम्प्रेशंस के आधार पे हम लोग अपनी लाइफ को जीते हैं। कहते हैं ना कि ये उनके पूर्व संस्कार होंगे, इनके माँ बाप ने इनको ऐसा ही संस्कार दिया होगा। तो संस्कार, आई नो दैट, तो संस्कार वही हैं जो उनको पास ऑन होते हैं। एक हम खुद, हमारे कर्मों के संस्कार हैं, दूसरा जो हमें दूसरों से मिलता है। अब बुद्ध के बारे में वापस चलते हैं। बुद्ध गए थे ज्ञान लेने, उनको ज्ञान मिल गया, उन्होंने उस पर ध्यान किया, उनको आत्म साक्षात्कार भी हो गया और वो योगी बन गए, ज्ञान योगी बन गए। अब वो जीवन क्यों जिए? अब तो उनको जीवन जीने का उद्देश्य ही नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, नाउ व्हाई, नाउ आई शुड लिव। तो ये कह रहा है कि ज्ञान योगी का उद्देश्य वहां समाप्त नहीं होता। उनका उद्देश्य फिर और बड़ा हो गया कि जिस ज्ञान को मैंने प्राप्त किया, अब मैं और दूसरे लोगों को उस ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करूं। फिर जब बुद्ध वापस आए तो फिर उनके अनेक शिष्य बने, अनेक अनुयायी बने। और आप अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पर आपको मैक्सिमम लोग बुद्ध के फॉलोअर्स मिलेंगे, मैक्सिमम लोग बुद्ध के फॉलोअर्स मिलेंगे। चाइना में भी जाएंगे तो वहां पर भी मैक्सिमम लोग, आप, इतनी बड़ी कंट्री है, मास जो है वो बुद्ध को फॉलो करती है। बुद्ध कहाँ से गए? इंडिया से। और कहाँ तक पहुंच गए? मतलब पूरी उन कंट्रीज में वो उनका राज है। आप हर उस कंट्री को देख लीजिए, इंडोनेशिया, बाली, थाईलैंड, चाइना, इन सब जगह पर सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है। तो उन्होंने क्या किया कि अब जो मुझे चाहिए था मिल गया, तो अब मैं क्या करूं? अब मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होगा? तब उन्होंने जीवन का नया उद्देश्य बनाया, क्योंकि जीवन और मृत्यु उनके हाथ में नहीं थी, ये ईश्वर ने किसी के हाथ में नहीं दिए। जीवन और मृत्यु उनके हाथ में नहीं थी, तो अब भाई मेरा काम तो खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? तब उन्होंने नया उद्देश्य बनाया। नया उद्देश्य था दूसरों को ज्ञान देना। तो हम सभी के जीवन में भी यही बात अप्लाई होती है कि हम संसार में रह तो रहे हैं, संसार की सब बातों का पालन भी कर रहे हैं, बट हम उन सब से अनटच्ड हैं। जैसे हम कमल के फूल को कहते हैं कि वो पानी या कीचड़ में रहता है, बट उसका स्पर्श वो एकदम स्वच्छ साफ सुथरा ही रहता है। तो बुद्ध ने भी वैसा ही जीवन जीने की कोशिश की जिसको कहा गया है जीवन मुक्ति। उसके बाद आता है विधेय मुक्ति। दो शब्द थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, बट उसको समझने की कोशिश करिए। जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति। ठीक, अब इन दोनों में अंतर समझते हैं। ये कहा गया है कि मनुष्य जन्म आपको बहुत मुश्किल से मिलता है, 84 लाख योनियों से होकर मनुष्य को गुजरना होता है, तब
उसको ईश्वर के पास वापस जाना मिलता है। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस बताया था। तो कहा मनुष्य का जन्म मिलता है बड़ी मुश्किल से। ये वो है जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेते हो। आपकी जर्नी क्या है? आपकी जर्नी है, आप ईश्वर से आए थे, आप परमात्मा के अंश हो, आप परमात्मा में वापस चले जाओगे। बट ये जो प्रोसेस है डायरेक्ट नहीं जा सकते आप। भगवान ने इस प्रोसेस को 84 लाख योनियों से एक गेम बना दिया इसको, कि आप 84 लाख योनि कंप्लीट करके फिर आप मेरे पास आओगे। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वापस घर जाके सुकून नहीं मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि वापस आपको सुकून कहाँ मिलेगा? अभी जब तक संसार में रहोगे किसी को सुकून नहीं है। भागते दौड़ते सभी अपना काम कर रहे हैं, सबके मन में कोई ना कोई ऐसी एंग्जाइटी है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करके दिखाना है, मुझे लाइफ में वैसा करना है, मेरी लाइफ का ये गोल है। कोई भी सुकून से है क्या? बहुत सुकून है, एकदम बिल्कुल आराम से बैठा हुआ, कुछ नहीं, सब ठीक है, तो सुकून नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अंत सुकून आपको तभी मिलेगा जब आप मेरे पास वापस आ जाओगे। तो जीवन मुक्ति मतलब मैं जब तक जी रहा हूं तब तक मैं मुक्त अवस्था में, माया मुझ पर प्रभाव नहीं कर रही। और जब मेरी मृत्यु का समय आएगा तो विदेह मुक्ति, मेरा शरीर जो है, देह जो आत्मा जब बाहर निकलेगी, दोबारा मुझे शरीर नहीं मिलेगा, दोबारा मुझे नया शरीर नहीं मिलेगा। और इसी को कहते हैं विदेह मुक्ति, और इसी को कहते हैं मोक्ष, इसी को कहते हैं लिबराइजेशन, लिबरेशन। मतलब आप वापस आने के कोई चांसेस नहीं है। आप परमात्मा के जाके मिल गए, आप परमात्मा के अंश थे, अब आप पूर्ण परमात्मा। पर ज्ञान योग को समझने के लिए हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आने वाली हैं, जो कि भगवत गीता और महाभारत से जुड़ी हुई है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये सारी चीजें भगवत गीता के 18 श्लोकों में से ली गई। तो उन 18 श्लोकों में से जो ली गई है, तो उसमें ऑब्वियस है कि कृष्ण और अर्जुन का संवाद भी आएगा, और वही ज्ञान योग को समझने का सबसे बेस्ट मेथड समझ में आता है। तो अभी तक जो समझा मैं एक बार उसको फिर से आपको बताता हूँ। ज्ञान अर्थात जिसे प्राप्त करके हमें अपने जीवन को बेहतर बना। ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता है सुनना, उसके बाद उसको चिंतन करना, मनन करना, फाइनली उसकी प्रैक्टिस करना, और एक दिन वह पा लेना जिसके लिए आपने वो ज्ञान प्राप्त किया, सेल्फ रियलाइजेशन। फिर हमने बताया कि बुद्ध का उदाहरण दिया कि बुद्ध ने अपने जीवन की शुरुआत की, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब उनको उस पर चिंतन किया तो उन्हें लगा कि ये सांसारिक सुख की जरूरत नहीं है। तो फिर वो निकल गए उसके अभ्यास के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वहां उन्होंने ध्यान किया, महीनों ध्यान किया, सालों ध्यान किया, और फिर एक दिन वो जागृत हुए, आत्म साक्षात्कार की स्थिति में आए, जीते जी मोक्ष प्राप्त किया उन्होंने, जीते जी मोक्ष प्राप्त किया। और जीते जी मोक्ष प्राप्त करने को जीवन मुक्ति कहा गया है। मैं मुक्त हूं, अब मैं जीवन जीने वाला हूं, बट दूसरों के लिए जीने वाला हूं, दूसरों का जीवन, मुझे धन से मतलब नहीं है। उन्होंने अपने शिष्यों की ट्रेनिंग भी ऐसी ही की, जैसे वो लोग भिक्षा मांग के खाते थे। तो एक उदाहरण आया बुद्ध के जीवन में कि वो और उनके कुछ शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। तो उनका नियम था कि एक गांव में वो 2 से 3 महीने रुकते थे, खासकर जब ठंड के दिन होते थे तो वो 2 से 3 महीने, या बरसात के दिनों में वो एक ही गांव पे रुकते थे। तो वो किसी के घर में आश्रय मांग लेते थे। तो उनमें से उनका एक शिष्य था आनंद। तो वो चला गया, और जिस जगह वो भिक्षा मांगने गया तो उस महिला ने कहा कि आप मेरे घर पे रुक जाइए, आप मेरे घर पे रह जाइए और मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मेरे साथ रहिए। तो शिष्य ने कहा कि भाई मैं ये निर्णय नहीं ले सकता, मुझे अपने गुरु से पूछना पड़ेगा इस बात के लिए। तो चूंकि वो महिला अकेले रहती थी, उसका तो अब वो वापस जब बुद्ध के पास आया, उसने पूछा कि क्या मैं उस महिला के साथ रह सकता हूँ? तो बाकी सारे शिष्य ने अपोजिशन किया, नॉट अलाउड, वी आर
योगीज वी आर बेसिकली, हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम संसारिक मोह माया में वापस चले जाएं। तो बुद्ध ने कहा आप रह सकते, यू कैन गो, टेस्ट ऑफ टाइम है ना। तो उनके शिष्यों ने बड़ा अपोज किया, बाकी लोगों ने, कि ये तो छोड़ देंगे, हो सकता है ये वापस ही ना आए। 3 महीने गुजर गए। 3 महीने बाद उनका वहां से निकलने का समय हुआ, तो बुद्ध के वो शिष्य बाहर आए और जाने लगे। तब वो अकेले नहीं थे, उनके साथ वो महिला भी थी। अब वो भी योगी बन गई थी। उन्होंने उनका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। लोगों ने सोचा था कि वो उनका करेंगी। आप अभी तक यही मान रहे थे, और उन्होंने उनका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब वो योगी बन के निकली उनके साथ। तो बुद्ध ने कहा देखो भाई, मेरा निर्णय तो ठीक रहा ना। अब इसमें सवाल था कि किसका ज्ञान प्रबल था, माया का ज्ञान या बुद्ध का ज्ञान, अपने आप को जानने का ज्ञान। तो बुद्ध जीते जी जीवन मुक्त थे, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने शरीर को त्याग दिया, दोबारा उनको शरीर नहीं मिला। तो ये जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति शब्द समझ में आए आपको? ईश्वर को जानने का प्रक्रिया कुछ ऐसा है कि आप ईश्वर में जाने के बाद आप वापस नहीं आ सकते। उन्होंने एक उदाहरण दिया है रामकृष्ण जी ने, कि मैं नमक की एक गुड़िया बनाऊं, नमक की एक डॉल बनाऊं, नमक की डॉल बना करके उससे मैं सागर की गहराई को नापने की कोशिश करूं। मेरी आत्मा जाके परमात्मा की गहराई को नापने की कोशिश करे, मतलब नमक की गुड़िया जाकर के सागर की गहराई को नापने की कोशिश करे, तो अंत में क्या वापस आएगा? आ सकता है वहां से कुछ वापस? तो बोले हम सभी उस नमक की गुड़िया के समान है, नमक के डॉल हैं हम लोग। एक बार उसमें प्रवेश कर गए तो फिर वहां से वापस आने का कोई चांस नहीं। क्योंकि जिस दिन हम उस बात को समझ लेंगे, अभी तक माया हम पर इतना प्रभावी हुई हुई है, हर चीज में, हमारे जीवन के हर पहलू पे माया प्रभावी है। माया अर्थात, हाँ, मोह माया संसारिक सारी चीजें, संसारिक चीजें। जैसे ही आप यहाँ इस कमरे से बाहर निकले, माया ऑन, बटन चालू हो गया, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, इसने ये काम नहीं किया, इसका ये पैसा लेना है, इसने ये चीज नहीं की है। द बटन इज ऑन एंड इट इज थिंकिंग इसने मेरे साथ गलत किया, इन्होंने मेरा बुक लिया था अभी तक वापस नहीं किया, इन्होंने मुझे खाने के लिए बुलाने के लिए बोला था पर आज तक नहीं बुलाया। तो माया इज एक्टिव। तो यहाँ तक की चीजें स्पष्ट है। अब हम आते हैं भगवत गीता के उस हिस्से में जहां से ज्ञान योग को समझना आसान होगा। ये तो उसका एक सिर्फ मैंने एक ऊपरी प्रारूप बताया आपको। जब हम महाभारत के उस युद्ध को देखते हैं जो लगभग 18 दिनों तक चला, ठीक है, और उस युद्ध के मैदान में डे 1 शुरुआत होने से पहले सारी घोषणा हो गई, सारी मैत्री प्रस्ताव फेल हो गए, सब कुछ फेल होने के बाद फाइनली युद्ध की घोषणा हो गई और वो लोग युद्ध के मैदान पे थे। वहां खड़े होकर के अर्जुन कृष्ण से कह रहा है कि मुझे युद्ध के मैदान के बीचों बीच ले जाइए, जहां मैं अपने सभी नाते रिश्तेदार सभी को देख करके एक बार देखना चाहता हूँ युद्ध करने से पहले। और वहां जाते ही उसके हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। उसने कहा कि मैं धन की लालच में, जमीन की लालच में, मैं इन सबको नुकसान पहुंचाने वाला हूँ, मैं इन सबको मारने वाला हूँ, मैं कितना गलत हूँ, आई एम रॉन्ग। क्या ये सही होगा कि मुझे कुछ धन प्राप्त करने के लिए मैं उनको उनको तकलीफ दूं, उनको मार दूं, अपने ही भाइयों को मार दूं? और जब ये सारे सवाल उनके मन में उठे तो वो हाथ जोड़ करके घुटनों पे खड़े होकर के श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। भगवान, आई कैन नॉट फाइट,
मेरा हाथ पैर हिल रहा है, मेरे जो धनुष अपने बाण में चढ़ाते नहीं बन रहा है, कंपन कर रहा है, मेरा पूरा शरीर हाथ पर एकदम निष्क्रिय सा हो गया है, मैं नहीं लड़ सकता, सॉरी आई कैन। अब चलो वापस। तब श्री कृष्ण ने भगवत गीता कही। तो क्या भगवत गीता का मूल उद्देश्य ये था कि अर्जुन को युद्ध के मैदान पे भेजना था कि चल भाई आपको युद्ध कराना है तो मैं आपको ज्ञानवान दे दूं, फिर आप युद्ध कर लेना। भगवत गीता का उद्देश्य नहीं। जब देखा उन्होंने कि वो माया और मोह के वश बातें कर रहा है, माया और मोह के वश बातें कर रहा है, तब उनको लगा उनके इस कॉन्फ्लिक्ट को ब्रेक करना जरूरी है। उसको ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज ड्यूटी एंड व्हाट इज कंपैशन। कब ड्यूटी एंड कब कंपैशन, जिसको हम एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं जिसको आप क्वेश्चन मार्क कर ही नहीं सकते। जो व्यक्ति फांसी पर चढ़ाता है किसी भी व्यक्ति को, जब कोर्ट किसी को सजा देता है कि इसको फांसी की सजा दी जाती है, टू बी हैंग टिल डेथ, तो कोई ना कोई तो ये काम करेगा। तो जो ये काम कर रहा है, क्या वो सही है या वो गलत है? जो जल्लाद फांसी के उस प्रोसेस को अंजाम देगा, क्या वो सही है? क्या आप किसी को मार सकते हो? क्या वो सही है या क्या वो गलत है? बस एक सेकंड। पहला जवाब आपने दिया कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। बट आप अगर इंसानियत के भाव से देखो तो, कि एक इंसान दूसरे इंसान को क्यों मार रहा है? उसकी किसने अधिकार दिया आप एक इंसान दूसरे इंसान को मारे? एक एक और इंसान है जो जज बने हुए हैं कि मैं जज हूं, पता चला कि वो जिसको मारा जाने वाला है उसने 50 आदमी को मारा है, फिर आपकी भावनाएं क्या होंगी? जो कर रहा है वो अपने जगह वो ये फील कर रहा है कि वो सही कर रहा है, क्योंकि इसलिए तो सजा मिली है। सेकंड दूसरी तरफ से देखा जाए तो वो गलत कर रहा है, उसके हाथ में है। कॉन्फ्लिक्ट है ना यहाँ पर। अगर आप उस जल्लाद की ड्यूटी देखोगे तो वो सही है, बट उसका कर्म को देखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जॉब में गया तो उसकी भी वजह से गए, वो नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, कोई तो प्रोसेस है, तो इसका मतलब कर्म चाहे कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको गिवन कर्म को पूरा करना है। यू हैव टू डू योर ड्यूटी। भगवत गीता में जिक्र आता है सजन नाम के कसाई का। सजन नाम का कसाई, कसाई का काम समाज में एक तरह से तो घृणित ही है कि वो जानवरों को मार रहा है, और पर वो मार रहा है तो कोई खा भी तो रहा है। तो भगवत गीता में सजन नाम के कसाई को मोक्ष देने की बात की गई। कसाई को मोक्ष मिल रहा है। नारद जी तो परेशान थे इस बात के लिए, काफी ऑब्जेक्शन क्रिएट किया उन्होंने। कैसे आप दे सकते हो उसको मोक्ष? कसाई को कौन मोक्ष दे रहा है? हाउ यू कैन? तो उसको जानेंगे हम जब कर्म योग पढ़ना शुरू करेंगे। और दूसरा एग्जांपल सुनाऊंगा तो फिर क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। भगवत गीता में गणिका नाम की वैश्या का जिक्र आता है, एक प्रोस्टिट्यूट जिसका काम समाज में अगेन बहिष्कृत है, उसको भी मोक्ष दे दिया भगवान। अजामिल की कहानी आती है, इतने पाप किया उसने जीवन भर में, इतने पाप किया अनकाउंटेबल, उसको भी मोक्ष देने की बात कर रहे हैं। मोक्ष मिला उसको, पर क्या था, क्यों था, ये आपको जानना पड़ेगा। एक भजन है, तारा है सारा जमाना श्याम मुझको भी तारा। तारा है सारा जमाना, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा। अर्जुन को तारा श्याम, अर्जुन को तारा, गीता का करके बहाना श्याम हमको भी तारा। हमने सुना है श्याम केवट को तारा, केवट को तारा श्याम, केवट को तारा, नौका का करके बहाना श्याम हमको भी तारा।
हमने सुना है श्याम कुब्जा को तारा, कुब्जा कंस के हाथ ही काम करते थे। कुब्जा को तारा, श्याम कुब्जा को तारा, चंदन का करके बहाना, वो कहानी पढ़नी पड़ेगी। चंदन का करके बहाना श्याम हमको भी तारा। हमने सुना है श्याम गणिका को तारा, गणिका को तारा श्याम, गणिका को तारा, तोते का करके बहाना श्याम हमको भी तारा। तो ईश्वर आपके कर्मों को सही या गलत की व्याख्या नहीं देते हैं। आप जब कर्म को ड्यूटी के समझ के कर रहे हो तो इट इज एब्सोल्युटली राइट। कर्म क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म कैसे किया जाता है ये महत्वपूर्ण है। तो इस द्वंद में जहां पर अर्जुन अपने द्वंद को बता रहा है श्री कृष्ण से कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, हे वासुदेव मुझे तो आप वापस ले चलो, मुझे नहीं लड़ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण हंसते हुए बोलते हैं अर्जुन तुझको क्या लग रहा है, तो यहाँ से युद्ध छोड़ के चला जाएगा तो जंगल में चला जाएगा, तो जंगल में तो शांत बैठेगा। तेरा स्वभाव क्षत्रिय का स्वभाव है, वहां जाके तू चिड़ियों को मारेगा। भाई क्षत्रिय क्या करेगा, दिन भर कुछ काम तो होना चाहिए ना, बैठे बैठे जंगल में क्या करेगा, पेड़ पौधे थोड़ी लगाएगा। वहां छतरी को मारेगा, हिरण को मारेगा, खरगोश को मारेगा, क्योंकि तेरा मूल स्वभाव तो नहीं छूटा, सिर्फ तूने मोहवश इनको नहीं मारना है बोल रहा, पर तेरा मूल स्वभाव क्या है, क्षत्रिय का है, धनुर्विद्या। तो तू वहां जाके करेगा उस काम को। उनको मारते समय तेरे मन में हिचक नहीं आएगी, क्योंकि वो तेरे नाते रिश्तेदार अपने नहीं है, और इनको मारते हुए तेरे को दिक्कत हो रही है। तो आइए तेरे इस द्वंद को, तेरे इस ज्ञान को मैं स्पष्ट करता हूँ। मैं आप लोगों के इस ज्ञान को स्पष्ट करूंगा अगली क्लास में। यहाँ पर मैं क्लास को पॉज करता हूँ, ओपन टू क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करता हूँ। किसी को भी कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकता है। सर वो जो 7 चक्रास दिखते हैं, जैसे हम योग में बैठते हैं, मैं पिक्चर्स देखी हूँ, तो वो सर से लेके पूरा बैक तक रहता है, तो वो भी क्या योग में है? यस, सहस्रार चक्र से लेकर के मूलाधार चक्र तक। मूलाधार चक्र, उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुरा चक्र, अनाहत चक्र, तो उसका भी मीनिंग है या कुछ? सबका मीनिंग आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं जो आपकी बुक में नहीं है, वो है कुंडलिनी योग, जिसमें मैं आपको सभी चक्रों के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, कुंडलिनी योग। पिक्चर्स देखी हूँ, कहीं भी जाती हूँ। चक्र, हाँ, चक्रों को समझने से आपके लिए आसान होगा। तो उसको एक्टिव करने से भी तो कुछ प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है तो। यस, हर चक्र के अपने एट्रीब्यूट्स हैं। हाँ, मतलब सही गाइड नहीं मिलता। या जैसे मान लीजिए आप हर चक्र के फियर है, फियर फैक्टर डेवलप हो सकता है, स्टेबिलिटी फैक्टर डेवलप हो सकता है, हर चक्र के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, मूलाधार से लेकर के विशुद्धि तक। पर यहाँ के ऊपर में सब प्रेम है, सब लव है, यहीं तक का कंट्रोल बस चाहिए, इसके ऊपर सब बड़े अच्छे हैं, मतलब यहाँ से द्वंद खत्म हो जाता है। बताता हूँ आने वाले दिन में उसको। ये जो स्ट्रेंथ को प्रयोग करें, इसका फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट वर्शिप था, साइकिक था, साइकिक कंट्रोल था, और फिलोसफी था, फिलोसफी एंड साइकिक कंट्रोल।